अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स लैब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रीवियस आईयूबी नेट एंड जेईटी टेस्ट को डिटेल से कवर करेंगे। पहले जो नेट से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, उनमें मैंने 5 डिफरेंट पेपर्स को डिटेल से कवर किया था। हमने हर एमसीक्यूज़ को डिटेल से सॉल्व किया था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। हमने जो पहले 5 पेपर कवर किए थे, उनमें हमने 2019, 2020, 2021 और लास्ट हमने 2023 का पेपर कवर किया था। तो अब जो हम पेपर कवर करने वाले हैं वो है 2018 का नेट का पेपर है, जो कि हम कवर करेंगे डिटेल के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बताया है कि अगर आप इन सारे पेपर्स को डिटेल से एक बार देख लेते हैं या कवर कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने नेट टेस्ट को अच्छे नंबर्स के साथ पास कर सकते हैं इजीली। जितने भी नेट और जेईटी के प्रीवियस पेपर्स हैं, वो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप इजीली वहाँ पे क्लिक करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, तो ताकि आप अपने नेट टेस्ट को इजीली और अच्छे नंबर्स के साथ पास कर सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये पीडीएफ ओपन है, यहाँ पे देखें। इसमें कुछ ऐसे भी एमसीक्यूज़ होंगे जो हमने पहले ही अपनी वीडियोस के अंदर कवर किए होंगे डिटेल के साथ, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि हमने कवर नहीं किए या हमने पहले उनको नहीं देखा डिटेल के साथ। तो न्यू भी एमसीक्यूज़ होंगे, हो सकता है वो एमसीक्यूज़ भी हो जो कि हम अपनी वीडियोस के अंदर पहले कवर कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत से एमसीक्यूज़ न्यू पेपर के अंदर प्रीवियस पेपर से लिए जाते हैं, मतलब कि रिपीट किए जाते हैं। ये 2018 का पेपर है, तो इसमें से कुछ 2019 के पेपर में, 2020 के पेपर में या 2021 के पेपर में, 23 के पेपर में भी यहाँ से लिए गए होंगे। कोई ना कोई एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो कि 2080 के पेपर से उन न्यू पेपर्स के अंदर इंक्लूड किए गए होंगे। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, वो है द एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास ऑफ 18 स्टूडेंट इज़ 105 सेंटीमीटर। After the arrival of 7 new students, the average decreased by 5 centimeter. Find sum of the height of all the student in the class. ये जो एमसीक्यूज़ है, ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज़ है जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर इस एमसीक्यूज़ को डिटेल से कवर किया था। तो अगर आप इसका मेथड देखना चाहते हैं डिटेल से, तो आप उन प्रीवियस वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इजीली उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये एमसीक्यूज़ भी डिटेल से वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको हम डिटेल से अगेन इसको नहीं करने वाले, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर हम जो प्रीवियस हमने सॉल्व किया है उनको अगेन सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम इसका सिर्फ आंसर देख लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो हमने सॉल्व जो किया था। यहाँ पे देखें, ये वही एग्जैक्ट एमसीक्यूज़ है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसको सॉल्व किया था। स्टूडेंट इज़ 105 सेंटीमीटर आफ्टर द अराइवल ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट। The average decreased by 5 centimeter. Find sum of the height of all the student in the class. इसमें जो हमें ऑप्शन दिए गए थे 2500 और ये 1890, 26, 25, 28 और 90, ये हमें ऑप्शन दिए गए थे इसके अंदर। तो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी डिटेल। यहाँ पे मैंने जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था इसको, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमें डाटा गिवन दिया गया था, इसको हम डिटेल से नहीं देखने वाले। मैं बस आपको ये शो करा देती हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2500। ठीक है, अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 700। अगर आपके पास ऑप्शन के अंदर 700 सेंटीमीटर दिया जाए तो आप 700 भी कर सकते हैं। अगर 2500 दिया गया है तो 2500 ही करेंगे। यहाँ पे जैसे आपको 25 दिया गया है, 700 सेंटीमीटर नहीं दिया गया, तो आप 2500 को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो अगेन हम आते हैं अपने पीडीएफ के ऊपर। अब आते हैं हम अपने सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड एमसीक्यूज़ है वो है शेप्स का। यहाँ पे देखें, विच इज़ द ओड वन आउट। इनमें से ओड वन हमें फाइंड करना है इन शेप्स के अंदर। ये शेप्स वाली एमसीक्यूज़ भी बहुत आते हैं, ये भी हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, तो इसको भी हम डिटेल से नहीं करने वाले। इसका डायरेक्ट हम आंसर देख लेंगे। हमारे पास जो ये ए पे ऑप्शन है ना, ये करेक्ट आंसर है। मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देती हूँ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर इज़ 93, ये भी हमारे पास प्रीवियस है, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ये ऐसे नंबर है जिसको हम सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? हमारे पास आंसर आना चाहिए ये 93। ठीक है, एवरेज उसका मालूम करना है। तो ऐसा नंबर हमारे पास कौन सा है? इनमें से हमें ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखें।
जो ऑप्शन दिया गया 21, 22, 31 और 51। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है 31। 31 को 3 टाइम्स आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 93। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है? ये सी वाला। आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आई हैवंट बीन टू लंदन डैश 3 years। ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 4। ठीक है, 4 हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे, ये जो सी में हमारे पास ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पे। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यूज नंबर 5। वॉट इज टू वाटर देयरफॉर पेन इज टू। इसका जो ये हमारे पास है एमसीक्यूज, ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है एयर। ओके, तो एयर हम इसको यहाँ पे टिक कर देते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है देयर आर 45 पर्सन स्टेइंग एट अ हॉस्टल, द एवरेज एक्सपेंस ऑफ अ पर्सन फॉर अ डे आर ₹20। ठीक है, पूरे दिन के लिए एक पर्सन का इतना टोटल है 20 रुपीज़ है। ठीक है, द टोटल एक्सपेंस फॉर ऑल द पर्सन फॉर अ वीक। टोटल एक्सपेंस मालूम करना है, तमाम पर्सन, हमें पर्सन की तादाद कितनी दी गई है? 45 पर्सन। ठीक है, उनका हमने पूरे वीक का एक्सपेंस मालूम करना है। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिया गया है 900, 6000, 300, 9295। ठीक है, तो इसको हम, ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है, इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें, ये मैंने सॉल्व किया, ये मैंने प्रीवियस भी, वैसे यहाँ पे ये फर्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज था उसको भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये पीडीएफ जो है आपको noteslab.site पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको इजीली। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज के ऊपर। देयर आर 45 पर्सन स्टेइंग एट हॉस्टल, द एवरेज एक्सपेंस ऑफ अ पर्सन। एवरेज एक्सपेंस मालूम करना था हमें, हर पर्सन का 20 रुपीज़ हमें दिए गए थे। ठीक है, एक पर्सन के। तो यहाँ पे इसको डिटेल से देख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ पीपल 45। ठीक है, ये 45। एवरेज एक्सपेंस ऑफ 1 पर्सन पर डे हमें 20 रुपीज़ दिए गए थे। हमने फाइंड क्या करना है? टोटल एक्सपेंस फाइंड करना है हर पर्सन का। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन किस तरह से, यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सॉल्व किया है। एवरेज एक्सपेंस ऑफ 1 पर्सन पर डे 20 रुपीज़ है। एक्सपेंस ऑफ 45 पर्सन इन 1 डे 20, जो हमें दिए गए थे 20 रुपीज़, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 45, जितने भी हमारे पास पर्सन है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी? टोटल 900 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें मालूम करना है पूरे वीक का। तो एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ 45 पीपल इन 1 वीक इज इक्वल टू एक्सपेंस ऑफ 1 डे मल्टीप्लाई 7। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया था 900, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 7 डेज से। ठीक है, तो 7 डेज से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 6300। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पूरे वीक का एक्सपेंस हमें मालूम चल गया हर पर्सन का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 6300 करेक्ट आंसर है। ओके, तो हम इसको टिक कर देते हैं बी ऑप्शन को। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच वन ऑफ द 5 डिजाइन्स इज लीस्ट लाइक द अदर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी प्रीवियस है। ठीक है, ये न्यू नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मैं इसको टिक कर देती हूँ, बल्कि यहाँ पे ये हुआ है टिक। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये भी हमारे पास प्रीवियस है। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस ट्रॉफीज डैश द चिल्ड्रन अमंग द चिल्ड्रंस। ठीक है, तो इसका हमारे पास ये यहाँ पे देखें, ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 9। इफ 80% ऑफ z इज 200, 80% ऑफ z कितना है हमारे पास? 200 है। ओके, व्हाट इज 70% ऑफ z? हमने क्या मालूम करना है? 70% z मालूम करना है, कितना होगा? 80% का हमें बताया गया 200 है, और 70% का हम खुद मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने सोल्व वाले पीडीएफ के ऊपर। यहाँ पे मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, ये वही एग्जैक्ट एमसीक्यूज है। 80 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, परसेंट को हटाएंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा।
80 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, माइनस 200, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द z 200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 80। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 175 आ जाएगी टोटल, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका हमारे पास क्या है, 175। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 175, ओके। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पे देखें व्हाट परसेंट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 इज 3 डिवाइडेड बाय 10। इसको भी हम डिटेल से देख लेते हैं एक बार। ये हमने प्रीवियस किया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको इसको एक बार अगेन बता देती हूँ। गिवन हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 10। फाइंड क्या करना है हमने, परसेंट फाइंड करना है 3 डिवाइडेड बाय 5 की और 3 डिवाइडेड बाय 10 की, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ पे देख लें, एक्स हम कंसीडर कर लेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। एक्स परसेंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम गिवन, एक्स परसेंट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो एक्स इस साइड पे आएगा, परसेंट हटाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 100 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है 3 डिवाइडेड बाय 5 से और 3 डिवाइडेड बाय 10 दूसरी साइड पे आ जाएगी। जब इस 3 डिवाइडेड बाय 5 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। और ये एक्स जो है ना यहीं पे ही रहेगा इस साइड पे। तो x डिवाइडेड बाय, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 2, बाकी जो वैल्यू बचेगी सोल्व करने के बाद। तो हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या बच जाएगी, 50%। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है इसका, 50% है। ये हमारे पास 60 नहीं है यहाँ पे, इसका आंसर सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 50%। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। योर व्यूज आर आइडेंटिकल डैश वन, ये भी हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास विद, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। वाई डैश यू ब्रेक योर प्रोमिस, वाई डिड, ये हमारे पास प्रीवियस है और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, डिड। वाई डिड यू ब्रेक योर प्रोमिस, तो इसका आंसर हम यहाँ पे लगा लेंगे डिड। जहाँ पे यहाँ पे देखें ये टिक लगा हुआ है डिड पे, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 13 पे होते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग 2 आवर्स, ठीक है। तो इसका हमारे पास 4 आंसर जो है, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ये भी हमारे पास प्रीवियस है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, ये भी हमारे पास प्रीवियस है जिसमें हमें मोड फाइंड करना था, इसको हम डिटेल से पहले कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो देखें यहाँ से कितने ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं 2080 के पेपर से, यहाँ से एमसीक्यूज दिए गए थे न्यू पेपर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हमने इसमें क्या मालूम करना था, मोड मालूम करना था। मोड क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू रिपीट की गई हो, ठीक है। रिपीटेड वैल्यू को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास 17 हमें पता है कि आंसर ज़्यादा है, 17 हमारा करेक्ट आंसर है, तो हम इसको टिक कर लेंगे यहाँ पे। ये देखें 17 हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर हम इसको यहाँ पे इसको सोल्व करें तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4, ये 4 बार रिपीट हुआ है 17 जो है। 19 देखें 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। 18 कितनी टाइम रिपीट हुआ है इस सीरीज के अंदर, 1 2 टाइम्स हुआ है, ठीक है। 11 कितनी बार हुआ है, 11 हमारे पास 2 टाइम्स हुआ है। और 16 हमारे पास कितनी बार हुआ है, 1 टाइम, ओके। 15 हमारे पास 3 टाइम्स है, ठीक है, 1 2 3। 13 एक ही बार रिपीट हुआ है हमारे पास। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रिपीट हुआ है नंबर, वो हमारे पास कौन सा है, 17 है। तो मोड हमारे पास कौन सा हुआ, नंबर 17 हुआ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 0.027 प्लस 19 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिया गया 3, 0.0003, 0.03 और ये हमारे पास 0.003। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है इसकी हमने क्या मान, डिवीजन मान। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 0.027 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 90 से, लास्ट नहीं हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू
0.0003 आ जाएगी। आपने क्या करना है, डिवीजन मालूम करना है। यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है 0.027, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास ये ऑप्शन है ना 0.003, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। यहाँ पे भी देख लें, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे सिलेक्टेड है, डी ऑप्शन 0.003 जो हमारा ये आंसर है, करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज को। आई हैवंट बीन ऑन हॉलीडे डैश 1996, तो सिंस इसका करेक्ट आंसर है। जहाँ पे ईयर की बात आए लास्ट में, तो उसका हमें पता है कि सिंस हम लगाते हैं उससे पहले, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज 10% ऑफ 350? 10% हमने मालूम करना है किसका, 350 का। तो हमें पता है कि 35 होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट मालूम करेंगे, तो हमारे पास 35 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10% ऑफ, इसको मैं यहीं पे ही सॉल्व कर देती हूँ आपके सामने। हमारे पास वैल्यू क्या देंगे ये यहाँ पे देख लें, 10%, ठीक है, सॉरी 10% ऑफ 350, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंट हमने मालूम करना है, करेक्ट आंसर देख लेते हैं किस तरह से हम इसका निकालेंगे। 10 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 के साथ, क्योंकि जब हम परसेंट हटाते हैं तो हमें पता है हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। ओके, 100 आ जाएगी। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, 350 से। ओके, जब हम 350 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 0.1, ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 350 से। ये 350 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 35 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर जो है इसका मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 35 है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पे भी आप देख लें 35 है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नंबर कॉल्ड, ये हमारे पास प्रीवियस है, तो इसका आंसर हमें पता है कि 6 है इसका आंसर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, रिपीट कर देती हूँ मैं इसका क्वेश्चन। अ नंबर कॉल्ड एज x इंक्रीज्ड बाय इटसेल्फ, increased by x plus x and add x plus 5 in it gives 17. What is the number? हमने क्या मालूम करना है, नंबर मालूम करना है। यहाँ पे देखें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा 6। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये हमने डिटेल से, जो मैं नहीं कर रही इनको सॉल्व, वो डिटेल से प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगे। सारे एमसीक्यूज हमने डिटेल से किए हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं कर रही। तो जो हमने नहीं किए हुए वो मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये सॉल्व हो गए। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है 35:84 इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज। हमने क्या मालूम करना है, रेशो मालूम करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है, 5:7, नन, 5:12, 7:12। ये भी हमारे पास सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको देखती हूँ। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए, इसको हमने सॉल्व भी किया। यहाँ पे अगेन मैं इसको बता देती हूँ आपको। गिवन हमारे पास क्या था, 35:84, ठीक है, ये हमारे पास गिवन था। तो हमने इसको सोल्व किस तरह से करना है, फर्स्ट स्टेप में देखें, राइट डाउन द गिवन रेशो। तो ये हमने राइट डाउन किया जो हमें गिवन दिया गया था। हमने फाइंड क्यों करना है, HCF फाइंड करना है। तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो इसको 5 × 7 करेंगे तो 5 7 35। इसी तरह इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या आ रहा है, HCF 7 आ रहा है दोनों का। ठीक है, तो सेकंड स्टेप के अंदर इसको हम जब सॉल्व करेंगे, फाइंड द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
35:84, 35 को ऊपर रखेंगे, 84 को नीचे, और 35 को यहाँ पे देखें मज़ीद सोल्व करते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 7 जो हमने फाइंड किया था कॉमन फैक्टर 7, इसी तरह 84 को भी सेम डिवाइड करेंगे 7 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5:12 हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए 5:12 हमारे पास ये करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। ओके, यहाँ पे भी ये 5:12 हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने MCQs के ऊपर। देयर इज अ नोटिस सेइंग कीप डैश द ग्रास, ये भी हमारे पास रिपीटेड MCQs है। अवे है इसका आंसर, करेक्ट आंसर अवे है। ठीक है, यहाँ पे देखें अवे हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट MCQs के ऊपर। When I met him at the door, he dashed the room, ये हमारे पास न्यू MCQs है। इसका जो है हमारे पास MCQs जो ऑप्शन दिए गए हैं, is entering, has been entering, had been entering, was entering हमारे पास करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन जो है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। It began to dawn dash me that murder was right in the midst, तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन है अबाउट है, एट है, अपॉन है और ऑन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑन है क्योंकि ये हमारे पास रिपीटेड MCQs है। ओके, यहाँ पे देखिए ये ऑन हमारे पास करेक्ट आंसर है, दिया भी हुआ है नीचे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अली वाज सपोज्ड टू मीट हिज फ्रेंड इन द इवनिंग एवरी संडे, ये हमारे पास रिपीटेड MCQs है जिसको हमने डिटेल से पहले ही सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ, एक बार सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन हम इसको एक बार रिपीट देख लेंगे। द फर्स्ट टाइम द ही केम एट 4:30, द नेक्स्ट टाइम एट 5:20, देन एट 6:30, देन एट 8। ठीक है, व्हेन डिड ही टर्न अप द लास्ट टाइम आफ्टर दैट, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिया है, 10:20, 9:40, 9:50 और 9:30। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या था, हमारे पास 9:50 था। जो हमने सॉल्व किया था उसमें भी हमारे पास 9:50 ही था आंसर करेक्ट इसका, क्योंकि ये सेम MCQs है जो जिसको हमने डिटेल से पहले ही कवर किया हुआ है अपनी और वीडियो के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। When they arrived here, the entry test was begun। ठीक है, इस ये भी हमारे पास रिपीटेड है, has begun, begun, would begin, had begun, यहाँ पे has begun। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास करेक्ट आंसर ए है ऑप्शन, ये हम इसको टिक कर देते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। इफ 1 मीटर वायर, ये हमारे पास न्यू MCQ है। इफ 1 मीटर वायर कॉस्ट ₹50.25 देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 50 मीटर लॉन्ग वायर, तो ये MCQs हमारे पास न्यू MCQs है, इसको हम देख लेते हैं। 45,100 2.5। ठीक है, यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है और 15 12.5, 35 12.5 और 25 12.5, ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं। ये जो हमें वैल्यू दी गई है यहाँ पे देखें, हमने मालूम क्या करना है, 1 मीटर वायर कॉस्ट, ये हमें क्या दी गई है, 1 मीटर वायर कॉस्ट हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 50.25 हमें 1 मीटर वायर की कॉस्ट दी गई है। ठीक है, हमें अब मालूम की करनी है 50 मीटर्स लॉन्ग वायर की प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करते हैं यहीं पे। तो इसको हम जो हमें दी गई है वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, बहुत ही इजी MCQs है, इसको हम यहाँ पे ही सोल्व कर देते हैं। तो 50 हमें यहाँ पे ये दी गई है वैल्यू, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाली, डी ऑप्शन हमारे पास जो है ना ये करेक्ट आंसर है, 2512.5 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। विच वन इज द ओड नंबर डिफरेंट फ्रॉम अदर इन गिवन सीरीज,
यहाँ पे हमें एक सीरीज दी गई है जिसमें ओड नंबर्स हैं, ठीक है। हमें बताना है कि इन ओड नंबर्स में से कौन सा ऐसा ओड नंबर है जो कि डिफरेंट है अदर ओड नंबर से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास जो दी गई है सीरीज 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। ये हमारे पास न्यू है, ठीक है। ये हमने पहले नहीं किया तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। 13 ऑप्शन में हमें दे गया 13, 5, 7 और 9, ओके। तो यहाँ पे हम टिक देख लेते हैं, 9 है हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हमारा आंसर ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखें, ये एग्जैक्ट वही एमसीक्यूज है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 is odd, 1 out because 3, 5, 7, 11, 13 all और द प्राइम नंबर्स। ये क्या है हमारे पास, ये जो वैल्यूज़ है 3, 5, 7, 11 और 13, ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। विच इज़ डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ। ये डिविजिबल होते हैं 1 पे और खुद पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट 9, 9 जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है 9 जो है, ओके। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, वो है हमारे पास 9। तो यहाँ पे इसको हम टिक कर देते हैं, ये हो गया यहाँ पे टिक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइस। यहाँ पे हमें करेक्टरिस्टिक्स की देखें स्पेलिंग दी गई है, तो इनमें से सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ये हमारे पास प्रीवियस है एमसीक्यूज को। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं 29 के ऊपर। द एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास, ये हमारे पास वही रिपीट हो चुका है, तो इसका हमें पता है कि कौन सा है, 2500 हमारे पास करेक्ट है। हम यहाँ पे इसको अगेन टिक कर देते हैं यहाँ पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Average of 3 number is 15. What is the sum of the 3 numbers? Average of 3 number हमारे पास कितने दिए गया है, 15 है, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है, sum of 3 numbers। इसी को हम जब ऐड करेंगे 3 बार, 15 प्लस 15 प्लस और 15, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 45, ओके। तो यहाँ पे इक्वल हम लिख देते हैं यहाँ पे 45 इसका, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। He has been sleeping dash 5 hours। तो सिंस इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है 4 5 आवर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आई वॉज अमेज्ड डैश हिज मिसबिहेवियर। ये हमने पिछली ही वीडियो में यही एमसीक्यूज कवर किया था डिटेल के साथ, तो इसको यहाँ पे हमें पता है कि इसका आंसर हमारे पास एट आएगा। आई वॉज अमेज्ड डैश एट हिज मिसबिहेवियर, ठीक है। तो इसका ये जो सी ऑप्शन दिया गया ना, ये करेक्ट है हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्टली स्पेल। एक्यूरेट की हमने स्पेलिंग बतानी है सही, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है, टिक हुआ है यहाँ पे। चलता है नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 0.036 इन टर्म ऑफ परसेंट इज, हमने क्या मालूम करना है, टर्म ऑफ परसेंट मालूम करना है 0.036 का। ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे देखें 6% है, 6.36% है, 360% है और लास्ट हमारे पास क्या है 36% है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 पॉइंट हमें वैल्यू क्या दी गई है 0.36, ओके। हमने क्या मालूम करना है, इन टर्म ऑफ परसेंट मालूम करनी है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 के साथ। जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.6% इसकी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे 3.6 हमारे पास ये जो ए ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट आंसर है, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
पेन इज टू पोएट एज नीडल इज टू डैश। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टाइलर बटन स्विंग। तो हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है टाइलर का, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है। ठीक है, पेन वाला, पेन इज टू पोएट एज नीडल इज टू, ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है। व्हाट इज द परसेंट डिस्काउंट ऑन आवर ट्राउजर मार्क्ड डाउन फ्रॉम $160 to $120। ठीक है, ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है जो कि हमने पहले कवर नहीं किया। तो इसमें जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 25%, 20%, 10% और 22%। ओके, तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एग्जैक्ट वही एमसीक्यूज है। तो हमें यहाँ पे देखें देयर विल बी सिंपली सब्ट्रैक्ट 120 फ्रॉम 160। हमने सिंपली इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है, द डिस्काउंट दैट वाज ऑफर्ड ऑन द ट्राउजर इज $40। नाउ वी विल कैलकुलेट द परसेंट ऑफ दिस डिस्काउंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है परसेंट ऑफ डिस्काउंट को। डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसी फार्मूले को हम यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है उससे हम सॉल्व करते हैं। जो हमने मालूम की थी इसकी परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट मालूम की थी 40 थी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, इज इक्वल टू हमारे पास क्या देगा 25% 160 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट 25% करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे ए ऑप्शन को। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ये सॉल्व है। 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, हमें यही वैल्यू दी गई है 25%। व्हाट परसेंट इज 25 और 75। ओके, तो 25 डिवाइडेड बाय 75, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बाय 100 से। ठीक है, परसेंट हमने मालूम करनी है ना, यहाँ पे देखें परसेंट जब हटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, डिवाइड कर देंगे 75 के साथ, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100, ये जो दूसरा 100 है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 33.33 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 33%। ओके, तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या है 33.33% हमारे पास करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इफ 0.75 रेशो x 5/8 देन x इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यू है। इसका जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे 1.2, 1.12, 1.30, 1.25, और हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 1.2 आएगा। ओके, ये हम डिटेल से कर चुका है इसको, इसलिए मैं इसको अगेन नहीं कर, वो यहाँ पे डिटेल से नहीं कर रही। ओके, इसको हम यहाँ पे देखिए, ये प्रीवियस जो हमने ये सॉल्व किया, इसको हम सिंपली इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई 100 विच विल बी गिवन यू 33.33। अगर हम इसको सिंपली इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 33.33। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What will get by expanding and simply x minus 5 x plus 4। ये सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, x2 प्लस x माइनस 20 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ही मैरिड डैश फॉर मनी, ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है, तो इसके यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आएंगे। मिस्टर हमजा गोज 30 मीटर नॉर्थ, टर्न्स राइट एंड वॉक 40 मीटर, देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, एंड हाउ मैनी मीटर इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यू है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 10 मीटर। वो प्रीवियस पे यहाँ पे देखें
हाउ मैनी मीटर्स इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट हमने मालूम करना था, तो इसमें हमारे पास करेक्ट था 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सिलेक्टेड है हमारे पास 10 ऑप्शन। इसको हमने डिटेल से किया है इसी एमसीक्यू उसको प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। जिनको हम डिटेल से नहीं करते वो आपको वहाँ पे डिटेल से सब एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज कौन सा है? कैट स्लीप डैश डे एंड मूव आउट एट नाइट, ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है ड्यूरिंग है, एट है, फोर और इन, और करेक्ट आंसर हमारे पास ड्यूरिंग है। तो कैट स्लीप ड्यूरिंग डे एंड मूव आउट एट नाइट। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज कौन सा है इसमें? एवरेज रेंट ऑफ 7 शॉप इज 2300, देन द टोटल रेंट ऑफ 7 शॉप विल बी। ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज। ओके, ये हमने पहले नहीं किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे देखें, इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू दी गई है? 2300। ठीक है, 2300 वैल्यू दी गई है, और हमने देन द टोटल रेंट ऑफ 7 शॉप, हमने 7 शॉप का टोटल रेंट मालूम करना है। हम इसको क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 7 से। हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16,100। ओके, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। मेक हिस्ट डैश वी शैल मिस द ट्रेन, ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज है, ये हमने सॉल्व नहीं किया था। इसके ऑप्शन जो हमारे पास है और है, सो दैट है, इधर है, एल्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है और हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। पी द डॉटर, ये हमारे पास प्रीवियस है। पी द डॉटर ऑफ के इज मैरिड टू जी, एक्स एंड जी आर ब्रदर, on the basis of his information tell how P is related to G। ओके, कजन हो गया, यानी शो वाइफ हो गया, डॉटर, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या है? वाइफ होगा। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये हमने पहले इसको डिटेल से किया हुआ है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बहुत हार्ड, बहुत न्यू बाइक यस्टरडे। तो इसका बहुत जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। कैन यू फाइंड 4 कंसेक्टिव नंबर टोटलिंग 94, 4 कंसेक्टिव नंबर मालूम करना है, ये भी हमारे पास प्रीवियस है। ठीक है, जिसका हम टोटल करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 94। ऐसी सीरीज मालूम करनी थी हमें, इसको हम प्लस करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए? 94। हमारे पास 22 होगा, 23 और 24, 25, जब इनको इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 94 आ जाएगी। यह भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यू है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा? द एवरेज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज, ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यू है। 8 observation is 24. If one more observation of 33 is added, then the new average will be, यहाँ पे देखें ऑप्शन हमारे पास 25 है, 28 है, 24 है, तो 20 है, और हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा इसका हमारे पास आएगा 25। इसको भी हमने डिटेल से किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। लास्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है यहाँ पे देखिए, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है। 35 student was 45 kg. With the admission of a new student, the average weight came down to 44.5 kg. Find the weight of a new student. हमने क्या फाइंड करना था? न्यू स्टूडेंट का वेट फाइंड करना। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर था वो था 27। ओके, यहाँ पे हमारे पास 27 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये भी हमने डिटेल से किया हुआ है। तो ये सारे एमसीक्यूज हमने यहाँ पे देख लिया। 2018 का कंप्लीट पेपर हमारे पास कवर हो चुका है। जो हमने जिनको डिटेल से नहीं देखा तो उनको आप प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि
अगर हम अगेन इनको रिपीट सॉल्व करने लगते तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको सॉल्व करते करते, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने इनको अगेन सॉल्व नहीं किया यहाँ पे। और ये जो दोनों पीडीएफ है, एक हमारे पास ये है नेट पेपर टेस्ट का पेपर जो है, और दूसरा हमारे पास ये जो है, जो मैंने जिन पे ये सॉल्व किए हैं एमसीक्यूज। ठीक है, जो न्यू एमसीक्यू थे वो सारे मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, जो हमने पहले सॉल्व नहीं किए थे। तो ये दोनों पीडीएफ आपको noteslab.site पे मिल जाएंगे, आप इजीली वहाँ पे जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।